नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के रोहतक जिले के महम क्षेत्र के गांव सिसर खास में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया प्रमिला जी हैं, जिनके पति राजवीर जी का बीमारी के कारण निधन हो चुका है। इस दुखद घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। प्रमिला जी के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी देखभाल और पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी अब उन्हीं पर आ गई है। सबसे दुखद बात यह है कि पति के निधन के बाद प्रमिला जी मानसिक रूप से भी काफी परेशान रहने लगी हैं, जिसके कारण परिवार की स्थिति और अधिक कठिन हो गई है। इतना ही नहीं, परिवार का मकान भी जर्जर हालत में है। घर की छत और दीवारें खराब हो चुकी हैं, जिससे परिवार को हर मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक तंगी, बच्चों की जिम्मेदारी और खराब स्वास्थ्य के कारण यह परिवार हर दिन संघर्ष के साथ जीवन बिताने को मजबूर है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, अभी हम आए हैं गांव सीसर खास, तहसील महम, जिला रोहतक में। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को राशन सुविधा का लाभ दिया जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ी यहाँ पर आ गई है और सभी सेवादार यहाँ पर राशन किट लेकर इस परिवार में ले जाने के लिए तैयार है। और इस परिवार में आज ये राशन किट और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, अंदर चलते हैं और इस परिवार की सबसे पहले कंडीशन दिखाएंगे, किस तरह से ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है, कैसे ये रह रहा है, सब कुछ आपके रूबरू करवाते हैं। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। तो आइए दर्शकों, अंदर चलते हैं और आपको इस घर की कंडीशन को दिखाते हैं। तो दर्शकों, यहाँ से मेन गेट से प्रवेश करने के बाद ये इस परिवार का घर है। और अगर मेन गेट की बात करूँ तो यहाँ पर किसी तरह का कोई दरवाजा नहीं है, केवल एक खुला स्थान है जहाँ से आना जाना रहता है। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं परिमिला बहन का मकान। तो सबसे पहले जैसे ही दरवाजे पे एंटर करेंगे तो ये इस परिवार का बाथरूम है, टॉयलेट है। और यहाँ पर ये परिवार इस तरह से कच्चे में यहाँ पर बनाकर रहता है। और ये आप देखेंगे कि अगर इसकी छत आप देखेंगे तो कच्ची छत यहाँ पर बनाई हुई है, ऊपर घास फूस का एक शेड डाला हुआ है और ये कमजोर सी लकड़ी का यहाँ पर प्रयोग करके छत बनाया हुआ है। और ये ईंटें की बात करें तो एक दूसरे ईंटों को ऊपर नीचे जमा कर यहाँ पर दीवार जैसा बनाया हुआ है। और अंदर से भी आप देखेंगे तो काफ़ी खराब हालत में और जर्जर हालत में ये बाथरूम है। और बाहर से आप देखेंगे तो बाहर से भी ये दीवार इतनी कच्ची है कि हर समय यहाँ पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है कि न जाने कब ये दीवार गिर जाए। बहुत ही खराब हालत में और बिना सीमेंट और चूने के ये दीवार यहाँ पर बनी हुई है। और चारों तरफ, एक बार मैं आपको चारों तरफ से दिखाऊंगा। ये आप देखिए, पहले की यहाँ पर एक छोटी सी दीवार थी जो गिरकर टूट गई थी, गिर गई थी, जहाँ पर ये उसकी ईंटों को यहाँ पर जमाया हुआ है। और इधर से आपको दिखाएंगे तो पूरा
कच्चा सा और अस्थायी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये दिखाते हैं, ये यहाँ पर इनका रसोई घर है। बाहर यहाँ पर 6 ईंटें लगाकर यहाँ पर ये अपना भोजन बनाते हैं। अस्थायी चूल्हा इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पर ये अपना भोजन बनाते हैं, जिसके ऊपर कोई छत नहीं है, किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। बरसात में ये खुले में ही भंडारा बनता है, खुले में ही ये परेशान होते हैं। यदि ज़्यादा बरसात होती है तो अंदर भोजन बनाते हैं, जिस वजह से भोजन का धुआं, कार्बन भी अंदर पूरे घर में हो जाता है, जिससे दीवारें काली हो जाती है, काफ़ी सफोकेशन हो जाता है। और आगे आपको दिखाएंगे, और ये आप दिखाएंगे, ये जीने के नीचे का ये पोर्शन है जो काफ़ी जर्जर हालत में है। यानी पूरे घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह से खराब हो रखा है। पूरी पुरानी ईंटें हैं, जर्जर हालत में है, और जगह जगह इसमें होल हो रखे हैं, खड्डे हो रखे हैं, दरारें हो रखी है। ये आप देख रहे हो पुराना सामान है। और फर्श की बात करेंगे तो फर्श में केवल मिट्टी का ढेर है। इस जीने के जस्ट पास में ही एक कमरा यहाँ पर बना हुआ है। कमरे की बाहर से स्थिति एक बार आपको दिखा देते हैं। ये एक कमरा है जिसमें प्रमिला जी और उनके दोनों बच्चे इस कमरे में रहते हैं। और ये आप देखेंगे, इसमें ये पूरे इस मकान में, इस एक कमरे में पूरी दरारें आ रखी है। यहाँ से भी दरारें हैं, और इधर से आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी दरारों से ईंटें भी बाहर निकल गई है, काफ़ी जर्जर हो चुका है। और परिवार को डर ये बना रहता है कि कभी भी ये घर ढह सकता है, गिर सकता है। इस दुर्घटना वाली संभावना में जैसे तैसे करके परिवार इसमें रह रहा है। दरवाजे आप देख रहे हैं, दरवाजे बिल्कुल खराब हालत में हैं बरसात से, और कुछ वैसे भी दरवाजे खराब हो चुके हैं। और ऊपर अगर छत की बात करेंगे तो वही कच्ची ईंटें और मिट्टी की ये दीवारें बनाई हुई है। और जो ये कमरा है, ये आप देखेंगे लगभग 2.5 फुट नीचे है। तो बरसात के अंदर जो पानी है अंदर कमरे में भर जाता है, जिस वजह से पूरे परिवार को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पूरा, क्योंकि काफ़ी 2.5 फुट नीचे होने की वजह से पूरे कमरे में पानी ही पानी हो जाता है, जिस वजह से सामान भी खराब होता है, और भी लकड़ी और लोहे की चीज़ें भी खराब हो जाती है, गल जाती है। ये आप कमरे की स्थिति देखकर ही जायजा लगा सकते हैं। प्रेमिला जी और उनका परिवार इस हालत में रह रहा है। ये आप देखेंगे कि ये दीवारें हैं जिसमें काफ़ी दरारें आ रखी है, और ये चारों तरफ आप देखेंगे पूरा कमरा अंदर से काला हो रखा है, क्योंकि कभी-कभी अंदर भी भोजन बनाते हैं, जिस कारण से धुएँ के कारण पूरी दीवारें काली हो रखी है। और इधर भी आप देखेंगे तो ये कच्ची यहाँ पर दीवारें हैं, ईंट और मिट्टी की ये दीवारें हैं, जिस पे कोई प्लास्टर नहीं है। खराब, बिल्कुल खराब हालत में ये दीवारें हैं। और आपको छत दिखाते हैं। छत की हालत आप देखकर कहेंगे कि न जाने आजकल कभी भी ये छत खराब हो सकती है, गिर सकती है, टूट सकती है। इस तरह से ये लकड़ी की बली और फंटे की ये दीवार बनाई हुई है, जिसमें से बरसात में पानी टपकता है। ओस में ये पूरी छत गीली हो जाती है और नीचे तक इसमें पानी टपकता है। और फर्श आप देखेंगे तो पूरा कच्चा फर्श है। ये ईंटों का फर्श बनाया हुआ था, लेकिन बरसात के पानी की वजह से मिट्टी बह गई, मिट्टी खराब हो गई। और आप देखेंगे कई कई जगह से उखड़ा हुआ है। बाहर से भी मिट्टी लाकर यहाँ पर डाली हुई है। उधर वहाँ पर खड्डा हो गया था, जिसको मिट्टी लाकर यहाँ पर डाला गया था। अंदर आपको ये दिखाएंगे कि इसी कमरे के साथ अंदर एक स्टोर रूम है, लेकिन स्टोर रूम की जो कंडीशन है बहुत खराब हो रखी है। ये आप स्टोर रूम आप देख रहे हैं, इसमें चारों तरफ लकड़ी का ढेर है और पूरी तरह से ये स्टोर रूम खराब हो चुका है। और यहाँ पर ये परिवार के सदस्य नहीं रहते हैं, क्योंकि काफ़ी ये खराब हो गया है। जगह जगह मकड़ी के जाले हैं, दरारें हैं, कच्ची दीवार है और ऊपर टूटी हुई छत है। तो आपको घर की छत पर चलकर दिखाते हैं किस तरह से घर की छत खंडर हो चुकी है। और ये आप देख रहे हो, ये जीने की लगती हुई ये दीवार है। और ये दीवार आप देखेंगे कि ईंट पर ईंट रखकर ये दीवार बनाई हुई है। बहुत ही खराब हालत में दीवार है। अगर एक भी हल्का भी धक्का लग जाए तो पूरी दीवार ढह सकती है। इस तरह से कच्ची दीवारें की पूरा कमरे है, कच्ची दीवारों की छत है और कच्चे ही दीवारों की रसोई बनाई हुई है। तो आपको ऊपर चलकर एक बार दिखाते हैं कितनी खराब हालत में, ये जर्जर हालत में ये छत है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर
ये जो रसोई घर है, रसोई घर की जो छत है ये यहाँ से टूटी हुई है, जहाँ से बरसात का पानी अंदर प्रवेश करता है। और ये आप छत देख रहे हो, ये कमरे की छत है और जिस पे मिट्टी डाला हुआ है। मिट्टी की ये छत है, मिट्टी, ईंट, लकड़ी और फंटे की ये छत बनाई हुई है, लेकिन अस्थायी छत है। बरसात का पानी इसमें प्रवेश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये तरपाल लगाया गया है, लेकिन तरपाल भी पूरा फट गया है और बरसात का पानी इस मिट्टी से होके, लकड़ी से होकर नीचे टपकता है और सारे सामान को खराब करता है। बहुत ही खराब कंडीशन में ये घर है और आगे दिखाएंगे। ये देखिए आप, ये छत पूरी टूटी हुई है, बहुत ही खराब हालत में ये माताजी अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती है। ये आप देखिए, ये घर छत का एक हिस्सा यहाँ पर टूटा हुआ है और इसमें बड़ा सा छेद हो रखा है। तो दर्शकों, माताजी की मानसिक परेशानी है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनका कहना है कि काफ़ी परेशानी में ये अपना गुजर बसर करते हैं। 2 छोटे बच्चे हैं और बच्चे भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे बच्चे भी कुपोषण का शिकार है, काफ़ी कमज़ोर है और जैसे तैसे मांगकर ये माताजी अपना गुजारा करती है। कुछ पड़ोसी मदद कर देते हैं, कुछ घर परिवार से मदद हो जाती है और जैसे तैसे करके ये अपना भोजन भंडारा करते हैं। और 3 सदस्य है, 2 बच्चे हैं और 1 माताजी है। काफ़ी मुश्किलों से ये परिवार अपने इस आशियाने में रहता है, जो काफ़ी टूटा-फूटा है, जो हमने आपको दिखाया था। तो एक बार बच्चे से बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अमन। अमन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में। 10वीं में? नर्सरी में? अच्छा। कौन सी स्कूल में जाते हो? पहली स्कूल में। अच्छा बेटा, आपके घर में बरसात में पानी आता है? कितना आता है? घड़ा? मम्मी रोटी बनाकर खिलाती है? हाँ। आपके पापा कहाँ हैं? मर गए। अच्छा, आपका बड़ा भैया क्या करता है? ज्योति का जाया पद है। अच्छा, पढ़ाई करता है। तो दोस्तों, जो माताजी है, उनके जो पति है वो बीमारी से 5 साल पहले शरीर छोड़ दिए थे। उनके हार्ट की प्रॉब्लम थी। उसके बाद से पूरी जिम्मेदारी माताजी और बच्चों की है, लेकिन ये मानसिक रूप से परेशान है, इसलिए अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले मिलकर ही इनकी मदद करते हैं। लेकिन मदद कहते हैं ना कि कब तक और कहाँ तक मदद की जाए, क्योंकि घर में 3 सदस्य है, हर बार हर समय तक मदद भी उपलब्ध नहीं हो पाती। तो जैसे तैसे करके ये परिवार अपने इस घर में अपना गुजारा कर रहा है। तो दर्शकों, अभी इनके देवर भी हमारे साथ है, उनसे भी इस परिवार की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आप क्या लगते हैं इनके? मैं इनका देवर लगता हूँ जी। तो सर, किस तरह से ये परिवार अपने गुजारा बसर कर रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है? इनके पास जी गुजारे के लिए एक विधवा पेंशन है, इसके अलावा कोई गुजारा के लिए साधन नहीं है। घर है ये टूटा फूटा है। हमारे भाई थे, उनका स्वर्गवास हो चुका है। कब हुआ? उनको तकरीबन 2-3 साल हो गए जी। 5 साल के करीब हो गए। क्या बीमारी थी? उसके सांस की बीमारी थी। ठीक। फिर उसके बाद घर परिवार अपना खर्चा कैसे चला? घर परिवार सिर्फ इसके जो हमारे जैसे हैं, इसके देवर जेठ हैं, वो इसकी कुछ हेल्प कर देते हैं। अच्छा। बाकी कभी ये अपने भाई के घर पे चली जाती है, कभी इधर रहती है। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं? दोनों बच्चे जाते हैं जी स्कूल उनका में। खर्चा? उनका खर्चा ये आपस में ही मैनेजमेंट करना पड़ता है। मतलब कुछ परिवार की मदद, कुछ परिवार गांव वालों की कुछ मदद? बस कुछ पेंशन की, कुछ परिवार की, अच्छा। कुछ इसका भाई हेल्प कर देता है। अच्छा, तो इनको पेंशन मिलती है? पेंशन, विधवा पेंशन मिलती है। अच्छा। वो मिलती है पेंशन। हाँ, एक पेंशन मिलती है। और सर, और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? और जी बारिश आ जाए तो इसको अपनी चारपाई लेके भाई के मकान में जाना पड़ता है, या चारपाई खड़ी कर जाती है तो बिस्तरा लेके चली जाती है। अब आप इधर चूल्हे देख लो, लकड़ी के ऊपर खाना बनाती है, लकड़ी के ऊपर पानी गर्म करती है। अच्छा। बाथरूम है, इसकी भी छात टूटी पड़ी है। अच्छा। इनको बहुत समस्या है जी। अच्छा। तो हरणपड़ वैसे है जी। अच्छा। और माइंड से भी ये सही नहीं है, थोड़ी मानसिक तौर पर भी बीमार रहती है ये। सर, घर की छत कितनी टूटी हुई है? कितना पानी बरसात में आता है? घर की छत पूरी टूटी हुई है जी। अच्छा। सिर छुपाने के लिए जगह नहीं बचती, पूरी टपकती है। यानी बरसात में इनको पड़ोस वाले घर में जाना पड़ता है। बरसात में कोई चांस नहीं है। और अब गर्मी आ जाएंगी, बारिश आ गई, मच्छर भी बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। अच्छा। कोई हवा का वेंटिलेशन नहीं होता,
जो हवा पास हो जाए या किसी तरह का। और हमने दीवारें देखा, कच्ची दीवारें हैं, ईंट पे ईंट रख के जमाई हुई है, हर जगह दरारें आ रखी है। क्या संभावना रहती है अगर घर कभी भी ढह जाए, टूट जाए तो बहुत संकट रहता है? संकट रहेगा जी, घर कभी भी गिर सकता है। इसी वजह से ये अपने परिवार के पास इधर उधर जाती है। अच्छा। बारिश होती है तो इन्होंने भी कह रखा है कि भाई इधर आ जाए, तो ये चली जाती है अपना बिस्तरा लेके। तो अभी तक इनको किसी तरह की कोई मदद मिली है? अभी तक इसको कोई मदद नहीं मिली जी, किसी सरकार से या किसी तरह की किसी से मदद नहीं मिली। बस केवल विधवा पेंशन। विधवा पेंशन है और ये आपस की सहानुभूति है जी, जो गाम राम की है, भगवान के ऊपर है। ठीक है। इसकी हेल्प हो जाए तो बहुत बढ़िया है जी। हम भी रामपाल महाराज से प्रार्थना करते हैं ये ऐसे बंदों की हेल्प करे, जी। इनकी दुआएं उनके साथ जाएंगी। सर, चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं तो हाँ। जो गैस सिलेंडर वगैरह इनका है अभी चालू है हालत में? अभी नहीं है जी, इनके पास कोई सिलेंडर वगैरह नहीं। नहीं है। ये बोली है जी, इतनी ज्यादा समझदार नहीं गैस है। सिलेंडर पे ये खाना बना सकते हैं? गैस सिलेंडर पे बना लेगी खाना? हाँ बना लेगी जी। मतलब जैसे गैस चलाना बंद करना ये हाँ, सब हो इतना जाता तो है? आता है इसको, हम्म। गैस चलाना बंद करना। तो अभी हमने देखा सिलेंडर भी है, गैस भी है, तो ये मांग के ला रखा है जी, सामने ही गई थी ये मांगने के लिए, वो सरपंच ने इसको दिया था सिलेंडर। यानी खुद का गैस सिलेंडर? खुद का नहीं है। ये बोल रही थी मेरा सिलेंडर नहीं है, मैं रोटी कैसे बनाऊं, लकड़ी भी भीज गई थी, तो तब सरपंच ने दिया था इसको सिलेंडर। ठीक है सर, इनकी दवाई का कोई खर्चा चल रहा है? नहीं जी, कोई खर्चा नहीं। तो दर्शकों, आपने देखा कि अभी इनके रिश्तेदार ने भी पूरी घर की और इस परिवार की कंडीशन से आपको रूबरू करवाया, किस तरह से ये परिवार तंगहाली में, परेशानी में, मजबूरी में इस मकान में रह रहा है और अपना जीवन यापन कर रहा है। प्रेमिला बहन के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन भिजवाया है। तो क्या क्या राशन आज इस बहन के परिवार के लिए आया है, हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से जान लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, इस परिवार के लिए क्या क्या राशन आप लेकर आए हैं? बिल्कुल जी, मैं बताना चाहूँगा, मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चालू की है, जो ये गरीब परिवारों के लिए है, जो असहाय हैं। ये मुहिम मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने 21 मार्च 2025 से स्टार्ट की। एक परिवार के, हरियाणा के एक परिवार से चालू होकर आज ये पूरे भारत में फैली और साथ में विदेशों में भी फैली। और इसके तहत सभी परिवारों को मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये सभी सुविधाएं जैसे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा ये उपलब्ध करवाई गई। इस परिवार के लिए मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने 15 किलो बढ़िया क्वालिटी का आटा है, साथ में 2.5 किलो चावल बढ़िया क्वालिटी के, साथ में 2 किलो चीनी है और एक टराठी का अग्नि का चाय का पैकेट है, साथ में 1 लीटर सरसों तेल है। और आप साथ में देख सकते हो कि सूखे दूध की सुविधा, अगर बाई चांस मान ली दूध नहीं है परिवार के पास, तो इसको दूध के उसमें भी आप मिला के, पानी मिला के और चाय बना सकते हो, बच्चों को पिला भी सकते हो। और आप देख सकते हो कि ये लोकल नहीं है, दूध भी अमूल कंपनी का है इसमें। और इसके साथ साथ देखो बेसन का पैकेट है, दलिया की सुविधा की है परिवार के लिए। और दालें भी 4 प्रकार की हैं, आप देख सकते हो, अलग अलग दालें, पीली दाल, हरी दाल, चना दाल और काले चने। इसके साथ साथ आप अगर सब्जी की व्यवस्था देखो तो साथ में सब्जी की व्यवस्था भी की रखी है। इस परिवार के लिए 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज। और साथ में जैसे कई बार क्या होता है भाई, परिवार के पास सब्जी की व्यवस्था इतनी नहीं होती गरीबी के कारण, तो उसके लिए बच्चे स्कूल में जाते हैं तो अचार की सुविधा है। साथ में इनके लिए जैसे जीरा है सब्जी के लिए, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है और नमक की सुविधा है। इसके साथ साथ जैसे कपड़े धोने के लिए सर्फ की सुविधा है, नहाने के लिए साबुन की सुविधा है और कपड़े धोने के लिए खादी साबुन की सुविधा है जी। सर, इस परिवार के लिए आज जैसा कि हम देख रहे हैं 24 तरह की राशन सामग्री का सामान इस परिवार को आज दिया जा रहा है। तो सर, ये सुविधा कब तक इस परिवार के लिए जारी रहेगी? देखो जी, आपने देखा भी होगा भाई, इस परिवार में जो बहन के पति है वो 4-5 साल पहले गुजर चुके हैं किसी बीमारी के कारण। और बहन है वो मानसिक इतनी मतलब काम करने के सक्षम नहीं है। और बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं, बच्चे अभी छोटे हैं। एक अपनी बहन के पास रहता है, कभी बहन के यहाँ पे आ जाता है, तो दिक्कत ही रहती है। अब बच्चे छोटे हैं, पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो मेरे गुरुदेव के आदेश से जब तक ये परिवार सक्षम नहीं होगा, तो मेरे गुरुदेव एक पिता के रूप में जैसे आज इनका हाथ संभाला है, तो अब ये बच्चे ऐसा मत माना कि ये संत रामपाल जी महाराज, मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के बच्चे हो लिए। अब इन पर कोई भी तकलीफ आती है तो मेरे गुरुदेव के आदेश से हम इनके साथ खड़े हैं। और इनको किसी प्रकार की सामान की जरूरत होती है तो मेरे गुरुदेव इनके लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे जी।
इस राशन के समाप्ति के बाद ये परिवार दोबारा राशन कैसे मंगवा सकता है? बिल्कुल जी, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे लाखों ऐसे परिवार हैं जिनको आज मेरे गुरुदेव की तरफ से घर पे ही सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। उस परिवार को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को और पैसे देने की ज़रूरत नहीं। एक कॉल की और राशन उन्हें मिला। ऐसे अच्छा, वैसे उनके घर पे ही राशन मिल जाता है? बिल्कुल, जैसे कॉल करने के 1 घंटे के बाद भी मैंने देखा है कि मेरे गुरुदेव के आदेश से हम परिवार को सामान दे के आए हैं। यानी सेम डे भी सामान मिल जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल जी। अगर परिवार को ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम 1 घंटे के मेरे गुरुदेव के आदेश से हम 1 घंटे के अंदर वो सामान उस परिवार को पहुँचा देते हैं जी। तो इसके लिए मेरे गुरुदेव का आदेश है, कार्ड बनाया है मेरे गुरुदेव का और उसमें नंबर होते हैं। आप देखना, बहन को हम वो कार्ड देंगे, आप देख सकते हो। ये वो कार्ड है जिसपे मेरे गुरुदेव की तरफ से या समय कॉन्टैक्ट नंबर है। परिवार को कोई भी समस्या होती है तो यहीं पर संपर्क करते हैं। अब हम ये कार्ड इस बहन को देंगे। तो किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, दिन रात कोई भी समस्या होती है, किसी प्रकार की समस्या हो तो हम अपने गुरुदेव के आदेश से आपके साथ खड़े हैं और आप इन पे कॉन्टैक्ट कर देना। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तो सर हमें बताइए, अन्नपूर्णा मुहिम का क्या नारा है और इसके तहत किन परिवारों का चयन किया जाता है जिनको लाभ मिलता है? जो ऐसा परिवार होते हैं जी, जो जरूरतमंद होता है उसको मेरे गुरुदेव की तरफ से ये सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। सर, आपसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को ये राशन मिलेगा और हर महीने लगातार ये राशन मिलेगा सर। तो आज अब कैसा महसूस हो रहा है आपको इस परिवार को देख के? बहुत बढ़िया हो रहा है जी। संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी खुशी हो रही है, इनका कोई सहारा नहीं था। बहुत बढ़िया मुहिम है और संत रामपाल जी महाराज की का धन्यवाद करते हैं हम। सर, इस राशन के बाद इस परिवार को कितनी राहत मिलेगी? इस परिवार को जी बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। राशन पानी हो गया, शिक्षा होगी, चिकित्सा हो गया, तो फिर और कोई तो प्रॉब्लम बचती ही नहीं। सभी तो प्रॉब्लम हल होगी इनसे। मकान भी बनेगा, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा, फिर सब कुछ होने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती जी। खुश हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। इस परिवार का भला होगा महाराजियों की दया से। और हम तो ये कहते हैं ये मुहिम ऐसे ही चलाता रहे रामपाल जी महाराज। धन्यवाद जी। तो सर, क्या इस परिवार में अभी गैस सिलेंडर की जरूरत है? अभी सर कुछ दिन के लिए आप रहने दो सिलेंडर को। इनकी जैसे मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा तो हम मंगा लेंगे। हम प्रार्थना कर देंगे, ये नंबर दे रखे हैं, इनको बता देंगे, हम सूचना दे देंगे कि अभी ठीक है। तो अभी कुछ दिन के लिए चाहे रहने दो सिलेंडर को, कोई जरूरी नहीं। ठीक है सर, ठीक है जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी सीसर खास के सरपंच जी भी हमारे साथ है। उनसे भी हम इस मुहिम के बारे में, इस परिवार के बारे में, उस मदद के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, आपका परिचय? हाँ जी, मैं सबसे पहले तो ऐसे ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक थे और महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। हाँ जी, और मैं ग्राम पंचायत सीसर खास से सरपंच है जी। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस परिवार की कैसी कंडीशन थी? और दूसरी फिर हम उन सम्मान किया हमने मैम। तो हाँ जी मैम, 24 में तो तब ऐसी बात चली है कि जी ऐसे ऐसे, क्योंकि गुरुजी का वहाँ सुना हमने कि भाई कोई भी भूखा सोएगा, सॉरी हाँ नहीं सोएगा, और शिक्षा सब कुछ की। तो हमने फिर वहाँ बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो ये आज दूसरी सेवा है जो हमने अर्जी रखी थी, हमारी दोनों ही स्वीकार हुई। तत्वदर्शी रामपाल महाराज का हम धन्यवाद करते हैं जी। सर, इस परिवार की कैसी स्थिति है? जी, ये परिवार बिल्कुल जी कोई सर पे किसी का साया नहीं है। ये मेंटली भी, और आप सब सिचुएशन देख ही ली होगी जी आपने। इनके पति भी? हाँ, वो 2021 में एक्सपायर हो गए थे, उनके फेफड़े में। फिर उसके बाद से परिवार कैसे अपना खर्चा गुजारा चलाता था? ऐसी दयनीय है जी, इन्होंने मांग के भी अपना पेट भरा है जी। बिल्कुल ऐसा है भाई, वो सिचुएशन लगातार हुई है। मतलब ये नहीं होता कि भाई एक दिन मांग लिया। आप चूल्हे से उससे ही पता लगता होगा कि कई बार ही बनता है। किसी ने भाई जैसे भाई है उन्होंने दे दिया
आटा तो बना लिया, नहीं तो भी आपसे ले लिए। बच्चे का भी ऐसा है, किसी ने बिस्किट दिलवा दिया तो किसी ने वो दयनीय है। अब शायद स्कूल वाले ने ही, फीस का भी कोई वो नहीं है, मतलब उसको बोला है भाई इसको भेजो तो देखेंगे कोई कंडीशन। सर, आज इस परिवार को संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन मिला है और लगातार आजीवन इस परिवार को राशन मिलेगा। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके गांव में एक जरूरतमंद परिवार की मदद हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? हम बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा है। हम महाराज जी के जब भी उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं और सबसे ये कहते हैं कि भाई एक बार जिसको भी जरूरत है, क्योंकि हमारी सुनी है वो महाराज जी सबकी सुनते हैं वो, लेकिन वो जेन्युइन, ये बढ़िया अच्छी वो है। और महाराज जी का हम तय दिल से, मेरा पूरा गांव, मेरी पंचायत शुक्रगुजार है इस पर। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो दर्शकों, आपने देखा आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परमिला जी के परिवार को ये राहत सामग्री मिली है और लगातार ये राहत सामग्री मिलेगी, ऐसा संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों का आश्वासन है कि लगातार इस परिवार को ये मदद मिलती रहेगी। और भी घर में कोई ज़रूरत होगी शिक्षा की, कपड़े की या मकान की, वो भी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवार के लिए पूरी कर रहे हैं। दोस्तों, ये मुहिम है जो अब कलयुग में सतयुग ला रही है, जिसकी बानगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे ऐसे 1, 2, 10, 20, 100 मकान नहीं के लगभग अगर हम कहें तो लाखों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत सुखी कर दिया है, संपन्न कर दिया है। और आज हमने देखा सीसर खास में भी एक परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आजीवन लाभ देने का यहाँ पर कार्य हुआ है। तो दोस्तों, बने रहिए आप ऐसे न्यूज के साथ। आगे की भी ऐसी कई परिवारों की जो कथाएं है, स्टोरी है, वो हम आपको आगे सुनाते रहेंगे। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब